इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग पीपीएस। इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग जो पीपीएस है, इसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कम्बिनेशन है। इसकी एक खुराक जो है ये 72 घंटों के लिए काफ़ी होती है। बात हो सकता है कि एक ही सिंगल डोज से जानवर जो है मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाए, जहां ये बहुत ही लाजवाब आला क्वालिटी की एंटीबायोटिक है। इसके साथ साथ ही इसके लाइफ थ्रेटनिंग जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि अगर इसको सही तरीके से इंजेक्ट ना किया तो हो सकता है जानवर की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाए। इसी इंजेक्शन के मतलब पूरी मालूमात आपको आज पहुंचाएंगे, जो कि इससे पहले यूट्यूब पे शायद शेयर ना की गई हो, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड में देखा गया कि इसमें इसको लगाने में, इसकी डोज रेट जो है कैलकुलेट करने में काफ़ी सारी कबातें मौजूद हैं। तो आज इसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन पीपीएस एलए के बारे में। लॉन्ग एक्टिंग पीपीएस जो है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कम्बिनेशन है, और ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है और ये कोरिया से इंपोर्ट होती है। बेहतरीन किस्म का ये इसमें कम्बिनेशन है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये इंजेक्शन जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस इंजेक्शन को लॉन्ग एक्टिंग बनाती हैं, यानी कि लंबे अरसे तक ये इंजेक्शन जो है अपना असर रखता है। इसकी खुराक मिकदार क्या होगी, कौन कौन से जानवरों को किस खुराक, कितनी खुराक लगेगी, और कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ ये इंजेक्शन जो है इस्तेमाल होगा, और इसको लगाने का जो बेहतरीन तरीका वो क्या है ताकि इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी फार्मूलेशन की तरफ। इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग पीपीएस जो है, इसमें पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जी इसमें मौजूद है और स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें मौजूद है। पेनिसिलिन जी जो है ये दो शक्लों में इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले जो है वो प्रोकेन पेनिसिलिन जी इसमें मौजूद है, जिसकी के मिकदार जो है वो इसमें 1,50,000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। और इसमें दूसरी जो है पेनिसिलिन जी वो किस शक्ल में है, वो है बेंजीथीन पेनिसिलिन जी की शक्ल में मौजूद है, और ये 1,00,000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है वह 1 ml में मौजूद है। इसमें डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 200 मिलीग्राम मौजूद है, एज ए बेस मौजूद है, यानी कि इसमें उसको हल किया गया है पेनिसिलिन को। अब आ जाते हैं कि प्रोकेन पेनिसिलिन क्या है और बेंजीथीन क्या है। शॉर्ट आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये इंजेक्शन जो है किन खुसूसियात का हामिल है, जो कि इससे पहले अगर काफ़ी सारी उम्मीद है कि काफ़ी सारों को पता भी होगा। जिनको नहीं साथियों को पता, ये उनके लिए मैं इस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो उनको पता चल जाए कि ये इंजेक्शन है क्या, ये कौन सी मैजिक है इसके अंदर। पेनिसिलिन जो है इसमें दो शक्लों में आपको बताया था। पहली है प्रोकेन पेनिसिलिन। प्रोकेन क्या है, प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि जब भी पेनिसिलिन लगाई जाती है, ज़्यादा मिकदार में लगाई जाती है, तो ये लोकल टिश्यू जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, उसको जो है स्वेलिंग उसकी हो जाती है। उसको बचाने के लिए इसमें प्रोकेन डाला गया है ताकि जानवरों को तकलीफ कम से कम हो। दूसरी जो है पेनिसिलिन जी के साथ बेंजीथीन डाली गई है। बेंजीथीन की वजह से जो पेनिसिलिन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, उसके जज़ब होने की जो ताकत है वो थोड़ी कम हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है। यानी कि इसका मैजिक ये है कि जो प्रोकेन पेनिसिलिन जी है वो 24 घंटों में मुकम्मल तौर पर जानवर के जिस्म में एब्जॉर्ब होकर चले जाती है, और जरासीमों के ख़िलाफ़ एक पूरा जो है थेरेपेटिक जो लेवल है वो उसमें बना देती है। और इसमें जो बेंजीथीन पेनिसिलिन जी है ये आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है। इसकी आहिस्ता से जज़ब होने की वजह से ही इसको लॉन्ग एक्टिंग कहा गया है कि ये लंबे अरसे तक काम करता है, यानी कि इसकी एक खुराक है वो 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन अपना लंबा असर रखती है। अब आ जाते हैं कि इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये इसमें 200 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है। अब जो पेनिसिलिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, जो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करती है। जब दोनों मिल जाती हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट उनका हो जाता है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है, इनके बहुत सारे जरासीमों के खिलाफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करती है। अब आ जाते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों के खिलाफ काम करता है इंजेक्शन पीपीएस एलए जो है, क्योंकि बहुत ही मशहूर मारूफ प्रोडक्ट है। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये निमोनिया, अगर निमोनिया के कहीं आपको केस नज़र आ रहे हैं, बैक्टीरियल निमोनिया है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। एब्जॉर्प्शन इसकी वहाँ पर अच्छी होती है, लंग्स तक अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। उसके बाद आ जाते हैं इसको मेस्टाइटिस के। मेस्टाइटिस के खिलाफ ये अपना सानी नहीं रखती, क्योंकि काफ़ी सारी मेस्टाइटिस की इकसाम ऐसी हैं जो मैं काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छा असर रखती है। इसके बाद आ जाते हैं डायरिया। डायरिया की काफ़ी सारी इकसाम ऐसी हैं जहाँ पर पेनिसिलिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि पीपीएस एलए वहाँ पर बेहतरीन जो है अपना असर दिखाता है। इसके बाद काफ डिफ्थेरिया होता है, यानी कि जो छोटे काफ होते हैं उनका गला जो है वो सूज जाता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत बेहतरीन काम करती है। और पेनिसिलिन जो है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये पस के जहाँ पस होती है वहाँ पर ये अपना असर अच्छा दिखाती है। काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि पस की मौजूदगी में उनका जो फंक्शनलिटी है, उनका जो फंक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन पेनिसिलिन जो है ये वहाँ पर ज़िंदा रहती है, अपना काम दिखाती है। यानी कि अगर जिसम में कहीं भी एब्सेस बना हुआ है, कहीं फोड़ा बना हुआ है, फिंसी बनी हुई है, या कहीं ज़ख्म हो गया, उसका इन्फेक्शन बड़ा शदीद, उसमें पस बन गई है, तो इंजेक्शन पीपीएस एलए जो है उसकी एक डोज ही वहाँ पर अपना असर दिखाती है। उसके बाद आ जाते हैं कि सबसे एक अहम बीमारी है जिसको हम लिस्टीरियोसिस कहते हैं।
जो कि एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ कि जिसमें जानवर जो है वो गोल गोल चक्कर जो है लगाता है, उसकी डिटेल बता चुका हूँ। वहाँ पर ये अक्सीर का दर्जा रखती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जहाँ पर ये काम दिखाती है अपना। लेकिन एक और जगह पे हमने देखा है कि जानवर जब है रिसेंटली जो पार्चुलेशन का भी जो गाय भैंस जो है वो रिसेंटली जो है उसने बच्चा दिया है और 3-4 दिनों के बाद उसने जो पस फेंकना शुरू कर दिया। अगर उसका पस बच्चादानी से जो है यूट्रस से जो पस बाहर आती है, इनके मेटाइटिस हो गया उसको, और वो वाइट या हल्की येलो कलर की पस फेंकती है, तो वहाँ पर भी जो PPSLA की 2 खुराकें अगर आप लगाते हैं तो जानवर इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाता है। सॉफ्ट टिश्यू जहाँ जहाँ भी है उनका जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर PPSLA जो है अपना पूरा काम दिखाता है। PPSLA जो है वो एक और चीज़ के मतलब कहते हैं कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, वो है पास्चुरोसिस, यानी कि पास्चुरेला मल्टोसीडा में ये अपना जो है गलघोटू के केसों में भी काफ़ी सारे जगह पर ये इसने अपना जो है बेहतरीन असर जो है वो आपको दिखाता है। फिर भी आपने जो PPSLA का इंजेक्शन है ये आपने वहाँ पर चॉइस करना है जहाँ पर आप रोज़ाना किसी केस पर नहीं जा सकते और वो पेनिसिलिन से रिलेटेड केस है, तो फिर आपको PPSLA से बेहतर इंजेक्शन कोई नहीं है। अब आ जाते हैं इसके टारगेट की तरफ कि इस कौन कौन से जानवरों को ये लगाया जा सकता है और इसकी कितनी खुराक होगी इसकी। सबसे पहले बता दूं कि PPSLA इंजेक्शन जो है ये बहुत सस्ता इंजेक्शन है। दूसरे इंजेक्शन की सूरत में आप कहेंगे कि इसको खरीदना तो डॉक्टर साहब कैसे सस्ता है, 2400 का तो ये मिलता है, लेकिन जो ही आपको मैं बताऊंगा कि इसकी खुराक कितनी है तो आपको अंदाजा और कितने अरसे तक ये काम दिखाएगी, तो आप कहेंगे कि वाकई ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत लाजवाब और सस्ती भी है। सबसे पहले इसकी खुराक पे आ जाते हैं। इसकी खुराक जो है वो 3 ml से लेकर 6 ml तक है। इनके 3 ml जो है वो 100 किलोग्राम जिस्मानी जो जिंदा वजन है उसके लिए काफ़ी है। अगर केस जो है वो आपका ज़्यादा सीरियस है तो फिर आपको उसको 6 ml 100 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी गाय, भैंसें, घोड़े, इनमें आप जो है PPSLA इंजेक्शन जो है, और बकरियां और भेड़ें, गाय, भैंस और घोड़े, इनमें जो खुराक इस्तेमाल होगी ये इस्तेमाल होगी 3 ml फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से। या अगर सीरियस ज़्यादा है जानवर, जो शिद्दत ज़्यादा है मर्ज़ की, तो फिर आप उसको डबल भी कर सकते हैं, इनके 6 ml फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अगर आपका जानवर जो है उसका वज़न जो है वो है 300 किलोग्राम, तो उसको 3 या 9 ml लगेगी। अगर दरमियाने दर्जे का मर्ज़ है, अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, जैसे कि लिस्टीरियोसिस में काफ़ी सारी सूरत या निमोनिया में केस जो है हमें एंटीबायोटिक्स जो है उसकी खुराक ज़्यादा देनी पड़ती है, तो फिर आप उसको 6 ml तक लेके जा सकते हैं। और कितने घंटे निकालेगी? 48 से 72 घंटे, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए काफ़ी है। अगर आपको 6 दिन के लिए या 10 दिन के लिए इसको लेके जाना पड़ रहा है इस प्रोडक्ट को, तो आपने आज एक डोज दी, उसने 72 घंटे निकाले, फिर एक और डोज दी, फिर 72 घंटे, इनके 6 दिन गुजर गए, इनके 2 डोजें लगाई और 6 दिन की मेडिसिन आपके लिए काफ़ी हो गई। इनके टोटल आपने 9 ml लगाई, फिर आपने 9 ml लगाई, 9 दूनी 18 ml लगाई और आपके 6 दिन इसमें से निकल गए। अब आ जाते हैं छोटे जानवरों की तरफ कि आपके बकरी के बच्चे और भेड़ के बच्चे, कुत्ते और बिल्लियाँ, इनमें जो खुराक इस्तेमाल होगी वो होगी भेड़ों बकरियों में अगर उसका वज़न जो है जानवर का वो 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम के लिए 1 ml जो है वो PPSLA इंजेक्शन लगेगा। अब आ जाते हैं कि इसको आपने इंजेक्ट कैसे करना है। इसको इंजेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको लंबी नीडल के साथ लगाना है। लंबी नीडल पहले आपने नीडल लगानी है, फिर आपने जो इंजेक्शन सिरिंज में भरा हुआ उसको आप उसके साथ लगाएं और बैक प्लंजर आप लाजमी खींचें। अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो उसको दूसरी जगह पे आप इंजेक्ट करें, क्योंकि अगर बेंजीथिन जो पेनिसिलिन जी है अगर ये ब्लड में चलेगी तो फ़ौरन से पहले ये एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो काज कर देगी। अगर आपने इंट्रामस्कुलर लगा दिया, वहाँ पर छोटी छोटी जो वेन्स हैं बात करते अगर वो भी पंक्चर हो गए हैं या आर्टरीज पंक्चर हो गए हैं, वहाँ पर ये अंदर चलेगी है, तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा जो है जानवर की जान को ख़तरा पड़ सकता है। तो ज़ाहिर है जहाँ जानवर की जान को ख़तरा होगा तो वहाँ पर इंजेक्शन लगाने वाले जो है उसके लिए भी परेशानी का बायस बन सकता है। बेहतर ये है कि जब भी आप बेंजीथिन जो पेनिसिलिन है इसको आप यूज़ करें तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप इसको लंबी सुई के साथ लगाएं और उसको बैक प्लंजर लाजमी खींचें ताकि वो कहीं ब्लड में तो चली ही नहीं गई, ताकि एनाफिलेक्टिक शॉक जो है वो जानवरों को ना हो जाए। उसके अलावा इसके जो लोकल साइड इफेक्ट्स हैं वो ये है कि जिस जगह पे लगा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, जगह सूज सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। उससे बचने के लिए बेहतर है कि इसको लॉन्ग एक्टिंग या लंबी सुई के साथ ही लगाया जाए ताकि ये इंजेक्शन जो है वो आपके लिए और आपके जानवर के लिए नफ़ामंद जो है वो हो जाए। बाज़ जगह पर हमने देखा है कि जो इंजेक्शन PPSLA है आधा आज लगा दिया आधा कल लगा दिया। इस लिहाज से होता क्या है कि एक तो जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जिसमें चले जाती है, दूसरा पैसे का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। जो इंजेक्शन ये जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद फेल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज आपको समझ आ चुकी होगी कि इंजेक्शन PPSLA की जो डोज़ है वो क्या है, वो 3 ml फी 100 किलोग्राम या 6 ml जो है फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ की रिपीटिशन है इसको आप रिपीट करेंगे वो आप 48 से 72 घंटे तक उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक
और शेयर जो है वो ज़रूर कर दीजिए। आपने दूसरे साथियों तक भी इसकी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका पता चल सके। वीडियो बनाते हुए चूँकि लाइव वीडियो बन रही होती है, इसमें फिर भी अगर कोई चीज़ रिपीट बार बार हो रही हो या लफ्ज़ एक थोड़ा सा मुंह से अगर स्लिप हो गया तो उसको दोबारा मैंने ठीक कर दिया, तो उसको प्लीज़ आप बर्दाश्त कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। फिर भी किसी किस्म की इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।